नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि जिन भी महिलाओं का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर डिलीवरी के वक्त। तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजरी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है और साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी महिलाओं का या जिन भी लड़कियों का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और खासकर डिलीवरी के वक्त। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिस भी गर्भवती महिला का है उनमें हमें खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो है अगर किसी हम रूटीन टेस्ट कराएं और गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव आता है तो तुरंत हम लोग उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं और RH टाइपिंग कराते हैं। अगर RH टाइपिंग में हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड का अगर RH पॉजिटिव है तो फिर हमें विशेष ध्यान रखना होता है और फिर हम लोग उसका जीनोटाइप करा के देखते हैं होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, और फिर किस तरह से हमें आगे और स्पेशल कुछ जांच कराना होता है, जैसे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करा के हम लोग देखते हैं कि, और फिर टाइम से हमें जांच कराते रहना होता है। सपोज अगर गर्भवती महिला प्राइमी है, पहली बार गर्भवती हुई है, या फिर कोई तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है और उसका ICT टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम लोग 28 वीक्स में जांच करके एक बार देखते हैं, फिर 36 वीक्स में जांच करके देखते हैं ICT। लेकिन अगर मल्टीपैरस है, पहले भी उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है और ICT नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग 24 सप्ताह के बाद, 24 वीक के बाद हर एक मंथली फिर हम लोग जांच करके देखते रहते हैं। और अगर ICT हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को, उसके अटेंडेंट को बताते हैं कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और हम लोग उसको ऐसे सेंटर पे हम लोग डील करना चाहेंगे जहाँ पे फीटल मेडिसिन की प्रॉपर व्यवस्था हो। जी, और साथ ही कई बार ऐसा भी देखते हैं कि ब्लड लॉस की समस्या हो जाती है। तो अगर वही हम RH नेगेटिव वाले लोगों की बात या महिलाओं की बात करें, पुरुषों की भी अगर हम बात कर लें, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है? RH नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि इनका अगर पेशेंट अगर डिलीवरी के समय हमें अरेंज करके रखते हैं ब्लड, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस ग्रुप के ब्लड को मिलना। और अगर गर्भवती महिला है खास करके तो महिला को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। RH नेगेटिव से तो है कि भाई उनका ब्लड मिलेगा, चाहे अरेंज करने में मुश्किल होती है, और बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए जैसे है कि मैंने पहले भी बताया कि ICT टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो जहाँ फीटल मेडिसिन की व्यवस्था है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे इसका डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, और बच्चे में हम लोग जांच करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस होता है, जैसे हाइड्रोप्स फिटेलिस हो गया, अनीमिया हो गया, तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समय रहते हम लोग ढंग से मैनेजमेंट कर पाएँ तो माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है। जी, और साथ ही जैसे कि RH नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर उसकी माँ का अगर RH नेगेटिव है तो क्या बच्चे का भी जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव ही हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है तो दोनों संभावना है कि बच्चा RH पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव भी हो सकता है। जी, और अगर देखें कि अगर दोनों ही अगर पॉजिटिव वाले हो तो फिर ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि अगर ब्लड ग्रुप दोनों का पॉजिटिव है तो क्या बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होता है। जी, और साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसे गर्भवती महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कुछ ऐसे ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासकर जैसे कि ब्लड ग्रुप की भी आपने बात की है, तो ब्लड बैंक में भी कई बार ऐसा होता है कि वो जाके बात कर सकते हैं या फिर ब्लड ले सकती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? उन महिलाओं को जैसे ही हमें पता चलता है कि RH नेगेटिव उनका ब्लड है तो हम लोग सारा रिस्क उनको बता देते हैं कि देखिए, आप अगर डिलीवरी में जा रहे हैं या कभी भी एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो हमें ब्लड के लिए और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनका भी टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर कहीं से भी हम लोग कभी भी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने लिया तो हमेशा हमने ब्लड बैंक में पता कर लेना होता है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपका भी RH नेगेटिव है तो आप पे किन खास बातों का ख्याल रखना है और खासकर डिलीवरी के वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।